हे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो आपको कोई बिल्डिंग बनानी है और आप सोचते हो कि उस बिल्डिंग को बनने के लिए 1-2 साल का वक़्त लग जाएगा। फिर आप उस बिल्डिंग का काम शुरू कर देते हो। लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखते हो कि यार वो जो मज़दूर हैं ना बिल्डिंग बनाने वाले, वो हर 10-15 मिनट में अपना फ़ोन देख रहे हैं। वो इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना कि उस बिल्डिंग को बनने के लिए कितना वक़्त लगेगा? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा। जितना आपने सोचा है उससे 10 गुना ज़्यादा वक़्त। शायद 5-6 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, क्योंकि स्पीड से काम करोगे तो कभी वो बिल्डिंग बनेगी ही नहीं, और बनेगी तो मजबूत नहीं बनेगी। और मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके उन सपनों की, आपके करियर की। लेकिन जिस तरह वो मजदूर अपना फ़ोन देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उसी तरह आप जब काम का वक़्त आता है, उन सपनों के ऊपर काम करने का वक़्त आता है, आप अपना फ़ोन देखते हो, रील्स देखते हो, इधर-उधर के वीडियोज़ देखने लग जाते हो और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप फोकस नहीं कर पाते हो। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम इस डिस्ट्रैक्शन भरे वर्ल्ड में फोकस कर सके। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ वो खुद में यूज़ करता हूँ, इससे मेरा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ की क्वालिटी थोड़ी ख़राब आती थी, उसके बाद मेरी वीडियोज़ की एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी वीडियोज़ की जो स्क्रिप्ट्स थे वो भी पिछले स्क्रिप्ट से अब बेहतर बनने लगे। क्यों? क्योंकि मैं फोकस कर पाया। फोकस करने की वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और मेरा काम अच्छा होने लगा। तो आप भी अपने काम को अच्छा करने के लिए फोकस कैसे बढ़ाएं, इस चीज को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज जो फोकस बढ़ाने के लिए आपको यूज करनी है वो है चेंज योर एनवायरनमेंट। देखो मेरे साथ क्या होता था, जब भी मैं स्क्रिप्ट्स लिखने बैठता था मेरा फोन मेरे पास होता था। अब जब मेरी आंखें उस फोन की तरफ देखती तो मुझे ख्याल आते थे यार मैं इस फोन को थोड़ा उठाऊं और देखूं कि इसमें क्या है। रील्स देखूं, टाइम पास करूं, वीडियोस देखूं, जो भी उस फोन से रिलेटेड मेमोरीज मेरे दिमाग में बनी है वो रिक्रिएट होने लगती थी। जैसे कि कोई खाना रखा है अगर टेबल पे, तो जैसे आपके मन में ख्याल तो आता ही होगा ना, चलो यार इसे खा लेता हूँ। अगर कोई काम कर रहा है उसके सामने आप चिप्स का कोई बाउल रख दो तो वो क्या करेगा, काम करते करते अचानक से चिप्स उठा के खाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बार बार वो ख्याल आ रहा है कि यार चिप्स को खाते हैं। वैसे ही जैसे मेरे पास फोन होता था, बार बार ख्याल आते थे कि यार फोन देखता हूँ। इससे क्या होता था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, मेरा फोकस नहीं हो पाता था। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मेरे एनवायरनमेंट को चेंज किया। जो कि एटॉमिक हैबिट जो बुक है इसमें डिटेल में बताया गया है कि अगर अच्छी आदत लगानी है तो क्यों हमें एनवायरनमेंट चेंज करना चाहिए। तो उसी मेथड को मैंने फोकस के लिए यूज़ किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं उस फोन को किसी और कमरे में या फिर किसी और जगह पर रख देता हूँ जहाँ पे मेरी नज़र नहीं जाती। तो इससे होता क्या है कि मैं अपना फोकस एक ही जगह पे अपने काम पे रख पाता हूँ, जो इधर उधर नहीं जाता है। तो आपको भी आपका एनवायरनमेंट चेंज करना है। जिस भी चीज़ का पे फोकस करना है वही चीज़ आपके पास होगी। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो सारी आप वहाँ से हटा दोगे। अब सवाल ये होता है कि यार मैं तो फ़ोन में ही काम करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन में ही कर रहा हूँ, तो उस वक़्त क्या करूँगा? उस वक़्त तो ख़्याल आएँगे ना, यार ये देखता हूँ, क्यों एडिटिंग करूँ, क्यों टाइम पास कर, क्यों अपना काम करूँ, क्यों हार्ड वर्क करूँ। तो उस वक़्त में आपको क्या करना है, आपकी जो फ़ोन की नोटिफ़िकेशन है उसे ऑफ कर दो। क्योंकि नोटिफ़िकेशन बजती है जब आपको ऊपर दिखता है इंस्टाग्राम समवन हैज़ सेंट यू अ मैसेज, और कोई भी ऐसी रील की कोई नोटिफ़िकेशन आ गई, तभी तो आप देखोगे ना। तो इसलिए उससे ऑफ कर दो। अब दूसरी मेथड ये है पोमोडोरो टेक्निक। अब देखो इसके बारे में बहुत जगह पे आपने सुना होगा, लेकिन इसे यूज़ क्यों करना है इसका रीज़न मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो होता क्या है, जब भी हम काम के लिए बैठते हैं हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती कि हमें कितने वक्त तक काम करना है। हमारा ब्रेन ये नहीं डिसाइड कर पाता है कि मुझे इस काम को 25 मिनट करना है, 50 मिनट करना है, 1 घंटे तक करना है, 2 घंटे तक करना है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बार बार दिमाग में ख्याल क्या आता है, चलो यार बहुत काम कर लिया, अब नहीं करते, अब थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। यार इतने वक्त से मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है वो आधा घंटा ही हो, लेकिन लगता है यार इतने वक्त से मैं काम कर रहा हूँ, अब मैं जाके कोई टाइम पास कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम पर रील देख लेता हूँ, कोई वीडियो देख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ख्याल तो आते हैं, राइट? कमेंट में ज़रूर बताना ऐसा होता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए हम पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करेंगे, ताकि ब्रेन को ये क्लियर हो कि मेरे पास 25 मिनट है, मुझे 25 मिनट तक फोकस करना है, 5 मिनट का मुझे ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट फोकस करना है, फिर 5 मिनट ब्रेक करना है। ऐसे 4 सेशन करने के बाद मुझे 15 मिनट का एक फुल बड़ा ब्रेक मिलने वाला है। अब इससे क्या हो गया, आप बार बार घड़ी की तरफ देखोगे नहीं, यार मैं कितने वक्त तक काम कर रहा हूँ, मुझे अब टाइम पास करना है, इसके लिए आप देखोगे नहीं। दूसरी चीज़ ऐसी होगी कि आप फोकस के साथ अपना काम कर पाओगे, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 25 मिनट ही यूज़ करो, आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। मान जैसे कि मुझे 1 घंटा लगता है कोई भी स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो 25 मिनट लिखूंगा, उसके बाद मेरा जो रिदम है स्क्रिप्ट लिखने का वो टूट जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 1 घंटे का कर दिया। 1 घंटा में पूरे फोकस के साथ काम करूँगा। फ़ोन में मैं टाइमर लगा देता हूँ, 1 घंटे तक मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उसमें जो एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करने, जो भी चीज़
उसमें लिखनी है वो लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 25 मिनट रिक्वायरमेंट जरूर है। तीसरी जो मेथड है फोकस बढ़ाने के लिए वो है डिजिटल फास्टिंग। अब देखो इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो आप कोई मैथ का एग्जांपल सीख रहे हो, लेकिन मैं अगर आपको आके बताऊँ कि देखो ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस करना है, और ये हो गया एग्जांपल सॉल्व। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या आपको वो समझ आता है? या फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको एक मैथ का एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दिया, या फिर आपके जो टीचर है वो आपको बता रहे हैं कि ऐसे सॉल्व करना है, और उन्होंने बहुत फास्ट फास्ट करके आपको बता दिया और डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आके आप रुक गए और आपको पता ही नहीं है हुआ क्या है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप उस एग्जाम्पल को ठीक से देखने लगते हो, फिर आपको समझ आता है अच्छा यहाँ पे मुझे प्लस करना है, यहाँ पे मुझे माइनस करना है, यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है, फिर ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने हैं, फिर जाके ये आंसर आता है। तब आपको क्लैरिटी मिलती है। और इस पूरे सिनेरियो में हुआ क्या, जब आपने उस चीज़ को टाइम दिया, प्रोसेसिंग के लिए आपके ब्रेन को टाइम दिया, तब जाके आपको वो चीज़ समझ आ गई। बिल्कुल वैसे ही डिजिटल फास्टिंग क्या कहती है, जब भी आपको कोई काम करना है उससे पहले आप 10 मिनट 15 मिनट मिनिमम शुरुआत करो 10 मिनट से। कहा तो जाता है कि 1 घंटे के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ 10 मिनट से शुरुआत करो। 10 मिनट के लिए आपका फ़ोन साइड में रखो, वॉक पे जाओ या फिर शांत बैठे रहो, या फिर कुछ भी ऐसा करो जिसमें आपका फ़ोन ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन आप यूज़ नहीं कर रहे हो। आपके ब्रेन को थोड़ा टाइम मिल रहा है जो भी चीज़ें आपने फ़ोन में देखी वो प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि आप अगर रील देख रहे हो तो हर 2 सेकंड 3 सेकंड बाद, या फिर मैं कहूँगा 10 सेकंड बाद एक रील आप चेंज कर रहे हो। आपके ब्रेन को टाइम ही नहीं मिल रहा है प्रोसेस करने के लिए, और अचानक से सडनली आप कहते हो कि अब मुझे काम करना है, आप काम करने के लिए बैठ जाते हो। पहले ही चीज़ें जो प्रोसेस नहीं हुई उसके बाद और चीज़ें आप उसमें डाल रहे हो, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज है। बार-बार आपके दिमाग में भी वो रील बज रही है, वो जो गाना आपने रील में सुना होगा वो आपके दिमाग में बज रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए डिजिटल फास्टिंग करिए। और जो लास्ट मेथड है जो आपको फोकस के लिए यूज़ करनी है वो है क्लियर गोल। अब देखो क्लियर गोल मतलब क्या, कि आपको लाइफ में क्या करना है इसका गोल नहीं। मैंने आपको बताया था कि पोमोडोरो टेक्निक आपको यूज़ करनी है, ठीक है। वो किस लिए थी, क्योंकि आपको पता चले कि मुझे ये जो काम है ये कितने वक्त तक करना है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम सोचते हैं कि चलो यार मेरा जो प्रोजेक्ट है उसे मैं कंप्लीट करने के लिए बैठता हूँ, लेकिन पता नहीं होता प्रोजेक्ट में से कौन सा काम करना है। क्योंकि कोई प्रोजेक्ट है मान लो, उसमें कितनी सारी चीज़ें, उसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, मान लो आप IT में हो तो उसमें कोडिंग होती है, उसमें विजुअल्स ऐड करने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे टास्क होते हैं। एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे उसके स्टेप्स होते हैं। तो कौन से स्टेप आप करने वाले हो, आप कोडिंग करने वाले हो या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन करने वाले हो, आप उस प्रोजेक्ट को कैसे समझाना है ये समझने वाले हो, या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने वाले हो। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप बैठोगे तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि यार मैं क्या करूँ। जैसे कि मेरे साथ भी बहुत होता है, मैं सोचता था चलो यार मैं कुछ सीखता हूँ यूट्यूब पे जाकर, तो मैं यूट्यूब ओपन करता था, उसके बाद स्क्रॉल कर रहा हूँ, अच्छे वीडियोस तो दिख रहे हैं कि माइंड की पावर कैसे बढ़ाए, ये बहुत सारे बुक्स की समरीज, बहुत सारी वीडियोस दिख रहे हैं, लेकिन देखना कौन सा है, इसमें ही कंफ्यूजन हो जाता था और ब्रेन का फोकस तो गया कहाँ से। इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा गोल क्या है, क्लैरिटी होना चाहिए कि मेरा टाइम क्या है। उसके बाद डिजिटल फास्टिंग करो और अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। ये चारों चीज़ें यूज़ करने के बाद आप अपना फोकस बहुत अच्छे से बढ़ा पाओगे, आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाओगे, और वो जो बिल्डिंग है जो मैंने कही थी, जो आपके सपने वो करियर, उसको भी आप बहुत जल्दी बिल्ड कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आए, इसमें से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में ज़रूर बताना। कोई आपके पास टेक्निक है, कोई ट्रिक है तो उसे भी कमेंट में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि और लोग भी कमेंट्स को पढ़ते हैं, उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में जो सीखा उससे भी अलग कुछ सीखने को मिलेगा, तो कमेंट ज़रूर करना। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।